तो भाई इस कार को लाने के पीछे रीज़न ये है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रॉस डीजल के लिए आते हैं कि भाई अल्ट्रॉस डीजल ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो ये वीडियो के पीछे रीज़न आज यही मैं आपको रीज़न्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमें अल्ट्रॉस डीजल परचेज़ करनी चाहिए और वो क्या इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर्स हो सकते हैं कि हमें अल्ट्रॉस डीजल लेनी चाहिए। अब देखो यार, अल्ट्रॉस एज अ प्रोडक्ट हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कार के जो लुक्स हैं ना, वो बेस्ट इन द सेगमेंट है। ऐसे लुक्स के साथ कोई भी कार आपको इस सेगमेंट में मिलेगी ही नहीं। तो बेस्ट इन द सेगमेंट लुक्स हैं, बेस्ट इन द सेगमेंट आपको सेफ्टी मिलेगी। 5 स्टार रेटिंग के साथ ये कार आती है। देन अगर मैं आपसे बात करूँ इसके आपको सारे ही फीचर्स मिलेंगे। अब ये वाली जो हमारी अल्ट्रॉस है बिल्कुल टॉप मॉडल में, इससे ऊपर कोई भी अल्ट्रॉस नहीं आती है। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और आपको इसके जो लाइट्स हैं उनमें प्रोजेक्टर्स आपको मिलेंगे, फॉग लैम्प्स आपको मिलेंगे, एलईडी डीआरएल्स मिलेंगी, कॉर्नरिंग लैम्प्स आपको मिलेंगे, एरो ट्विन आपको वाइपर्स मिलेंगे, फॉग लैम्प्स पीछे वाले भी मिलेंगे। तो सारे ही फीचर्स आपको मिलेंगे भाई इस कार में। चलो कार में अंदर बैठते हैं और कार के अंदर बैठ के बात करते हैं। देन तो भाई ये कुछ मैंने आपको एक्सटीरियर्स से बताया। अब बहुत ज़्यादा मैं एक्सटीरियर्स को लेकर डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो लोग पुराने होंगे मेरे चैनल पे उन्हें पता होंगे रीजंस। मैंने बहुत सारी वीडियोस में वो रीजंस बताए हैं कि क्यों हमें अल्ट्रॉस खरीदनी चाहिए। अब डीजल क्यों खरीदनी चाहिए, चलो भाई गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बहुत गर्मी हो गई है तो एसी वेसी ऑन करके बात करते हैं। अब यार है क्या कि अल्ट्रॉस की अगर मैं बात करूं डीजल में, तो आज के डेट में पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेगमेंट में कौन कौन सी कार्स आती हैं। तो भाई इस सेगमेंट में आती है एक हमारी i20। देन उसके बाद इस सेगमेंट में एक आती है आपकी बलिनो और एक आती है आपकी होंडा जैज। होंडा जैज अब बंद हो गई है तो उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं आपका i20, तो भाई i20 डीजल में आती थी, लेकिन जब से आपका इसका फेज 2 आया है, BS6 फेज 2, i20 डीजल में बंद हो गई है। तो आपके पास अल्ट्रॉस के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है सेगमेंट में। तो भाई इसके अलावा आप कोई भी कार खरीद ही नहीं सकते हो। तो एक ये सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके से ये मोनोपोली हो जाएगी। जैसे एक टाइम पे आपने अब देखा है कि जब से एंडेवर बंद हुई है तो फॉर्च्यूनर की तो बिल्कुल मोनोपोली हो गई है। तो वो वाली चीज़ अब अल्ट्रॉस के साथ होने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में अब कोई कार बची ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं यार ये मोनोपोली गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि यार जिस लेवल की कार ये है, जो चीज़ें आपको देती है, जैसे अगर मैं इसके इंजन ऑप्शंस की भी अगर मैं बात करूं, तो ये 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो कि 4 सिलेंडर में आता है। 90 PS की पावर जनरेट करती है और 200 Nm का टॉर्क इस कार में आता है। तो भाई अगर इन टर्म्स ऑफ पावर में बात करूं तो अच्छी गाड़ी है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। और अब कुछ एक रीजंस और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस वजह से आपको ये कार खरीदनी चाहिए। यार एक, जब आप कभी भी कोई भी डीजल की कार खरीदते हो ना, तो मेरा जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ये है कि उनका क्लच बहुत हार्ड होता है और गियर बॉक्स भी थोड़ा नॉची होता है। वो दोनों ही चीज आपको इस कार में नहीं मिलेंगी। इसका क्लच इतना स्मूथ है और भाई उसका इतना कम प्ले है, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता, बहुत नॉर्मल उस पर रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा इसका मेजर एडवांटेज है एक डीजल की कार खरीदने का। तो आपको जो इसके डायनामिक्स हैं वो बड़े स्मूथ लगेंगे, कोई भी इस कार को चला सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा होता क्या है, जो डीजल की कार्स होती हैं फीमेल्स वो नहीं चला पाती हैं ड्यू टू उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। तो वो चीज़ें इस कार में बहुत अच्छी हैं। देन उसके बाद इस कार की अगर मैं पावर की बात करूं तो सफिशिएंट पावर है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कार बिल्कुल अंडर पावर है, जो कि आपने हमारी अल्ट्रॉस DCT में मुझे कभी कभी फील होता है कि वो अंडर पावर है। तो इस कार में आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि ये कार अंडर पावर है। तो वो चीज़ आपको इसमें अच्छी मिलेगी, पावर आपको अच्छी मिलेगी, टॉर्क आपको अच्छा मिलेगा, रिफाइनमेंट आपको अच्छी मिलेगी। देन उसके बाद इस कार की राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी अनमैचेबल है यार, अनमैचेबल है। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूं कि अल्ट्रॉस की ये चीज कोई भी मैच नहीं कर सकता, चाहे आप कोई भी ब्रांड खरीदो। इससे एक ऊपर सेगमेंट भी अगर आप यूज करोगे ना यार, तो भी नहीं मैच कर पाएंगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब उसके बाद यार एक इस कार का एम्बियंस, इस कार का एम्बियंस बेस्ट है।
अल्ट्रॉस का। तो अब होता क्या है ना, यूजुअली डीजल कार्स में क्या होता है, हमारे घर में काफी सारी डीजल कार्स पहले रह चुकी हैं। तो डीजल की कार में ना एक अंदर वो एक प्रॉब्लम ये आती है, आपको देखा होगा जो फीमेल्स होती है वॉमिट वाली प्रॉब्लम आती है, या कुछ एक स्मेल आती है डीजल में। यार वो इस कार में है ही नहीं बिल्कुल भी, सच में। अब मैं आपको देखो इसका ऑडो दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऑडो देखो इसका, ये कार कितनी चली हुई है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे। 38,788 किलोमीटर, तो गाड़ी ऑलमोस्ट आपकी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी तक भी इस कार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इंजन बड़ा रिलायबल है, कार बड़ी रिलायबल है, कोई चूचा, कोई रैटलिंग, कोई भी प्रॉब्लम इस कार में अभी तक तो नहीं है। ये तो अभी तक तो कार बहुत अच्छे से चल रही है। देन उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि डीजल की गाड़ी इंसान लेता क्यों है। एक तो पावर, देन उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी। भाई इतनी बढ़िया इसके एवरेज निकल के आता है। अगर आप हाईवे पे चलोगे तो ऑलमोस्ट आपको 25, 27, 28 इतना एवरेज दे देगी अगर आप 80-90 की स्पीड में क्रूज करोगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ, आप अगर ड्राइव करो इसे सिटी ट्रैफिक में, तो ऑलमोस्ट आपको 18 से 20 का एवरेज मिल जाएगा विद एसी। तो विद एसी आपको ये एवरेज एक कार देने वाली है। तो वो एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कार को खरीदने के पीछे का। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रख सकते हो इस कार को खरीदने से पहले। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं एज एन अल्ट्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई कार की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, बेस्ट इन द सेगमेंट है। फ्रंट सीट्स का कोई मुकाबला नहीं है, इस कार की कोई मुकाबला नहीं है यार। इस कार की सस्पेंशन बेस्ट इन द सेगमेंट है। मतलब यार मैं इतनी कार्स यूज कर चुका हूं, लेकिन भाई इस कार जैसे जो सस्पेंशन है वो किसी में नहीं है। सबसे बड़ी चीज, पेपर्स पे ये कहीं ना कहीं इस कार को वीक बनाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस कार को चलाओगे ना रोड पे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी यूएसपी निकल के आती है। इस कार का जो ऑन पेपर्स ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 165 mm। लेकिन अगर मैं बात करूं जब आप इसे रोड पे ड्राइव करोगे, जब आप इसे हिली एरियाज में लेके जाओगे, गड्ढों में चलाओगे, ये कार कभी लगती ही नहीं है यार, कभी भी लगती नहीं है। क्योंकि टाटा ने इस लेवल के सस्पेंशन इस कार में दिया और उस लेवल पे इसे ट्यून किया है ना कि कोई बना ही नहीं सकता भाई। सच में मैं इसीलिए बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, इंडियन मार्केट को अगर किसी ने सही से समझा है ना, और एक जो एक वो बोल सकते हैं जो एक मेन नर्व होती है समझने वाली, वो टाटा ने समझी है। तो उसके लिए तो हैट्स ऑफ टू टाटा। मैं मानता हूं सर्विस एक बड़ा पार्ट है, बिल्कुल वो टाटा को इंप्रूव करना चाहिए और हमेशा उसमें एक स्कोप रहता है इंप्रूव करने का, मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं आज प्रोडक्ट्स की बात करूं तो भाई टाटा सच में रिवॉल्यूशन लेके आया मार्केट में। ये एक रियलिटी है। देखो यार, इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है, किसी का भी पैसा ना फ्री का नहीं है। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और बहुत सोच समझ के इंसान कार परचेज करता है। और मैं अगर मेरे जैसे इंसान की बात करूं तो भाई मेरी खुद की 3 से 4 महीने, मैंने 3 से 4 महीने सिर्फ और सिर्फ इस चीज में लगाए थे कि भाई कौन सी मेरे लिए बेटर एक चॉइस रहेगी। तब जाके मैंने अपने लिए अल्ट्रॉस डीसीटी परचेज की थी। तो बहुत सोच समझ के इंसान पैसा खर्च करता है। अगर मैं सिर्फ 2022 की ही बात करूं तो भाई हमने सिर्फ अपने पर्सनल, मैं घर की बात कर रहा हूं, हमने तीन टाटा की कार्स परचेज की हैं। तो भाई पहली हमारी अल्ट्रॉस डीजल थी, देन सेकंड हमने टाटा टियागो खरीदी पेट्रोल में, देन उसी सेम ईयर में धनतेरस पे हमने टाटा की अल्ट्रॉस खरीदी डीसीटी में, जो कि आप मेरी वीडियोस में अभी तक देखते आए हो। और सो फार अभी तक कार को हमारी सारी कार्स चलती हैं, ऐसा नहीं कोई भी कार खड़ी रहती है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। कार बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं सारी कार, अपने अपनी जगह पे अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है। ये भी रियलिटी है, अपने सेगमेंट में इनसे बेटर कोई ऑप्शन ही आज की डेट में नहीं है। अब जैसे हम लोग बैठते हैं सब डिस्कशन करते हैं, अब भैया की जैसे ये वाली डीजल की अल्ट्रॉस है, तो ये मेरी ही पसंद थी। अब भैया को इतनी नॉलेज नहीं है कार्स की, तो मैंने ये कार ड्राइव करके देखी थी, उन्होंने मेरे हाथ में दी थी कि भाई तू चला के देख, तेरे को समझ में आएगी तो हम कार खरीद लेंगे। और सच में ये रियलिटी है, मैंने कार ड्राइव की, मैंने टेस्ट ड्राइव ली, मुझे कार बहुत समझ में आई। क्योंकि भैया को कहीं ना कहीं, अब देखो मैं एस्पायर चलाता था, भैया ने मेरी एस्पायर डीजल चलाई थी, वो भाई सच में डीजल रॉकेट थी, सच में डीजल रॉकेट थी। लेकिन मेरे भैया का ड्राइविंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। वो आराम से चलने वाले हैं, 70-80 की स्पीड मेंटेन करते हैं,
क्रूज करके चलने वाले हैं और फोन पे उनकी बातें चलती रहती हैं उस टाइम पे, तो वो एक उस तरीके के ड्राइवर है। तो जब मैंने ये चीजें देखी तो मुझे कहीं ना कहीं कार बहुत समझ में आई कि उनके लिए ये बहुत बेटर चॉइस थी, और आज सच में वो इस चीज को मानते हैं कि हाँ यार, इससे बेटर चॉइस शायद नहीं होती। तो वो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले वो फिगो यूज करते थे 1.4 लीटर डीजल वाली जो आती थी, जो कि ड्यूराटॉर्क इंजन के साथ आती थी 1.4 लीटर। वो कहीं ना कहीं उस कार से ज्यादा सेटिस्फाई है इस कार से। तो कुछ ना कुछ तो यार चीजें हैं इस कार में। तो यही था भाई आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि अल्ट्रॉस खरीदनी चाहिए डीजल में या नहीं खरीदनी चाहिए, या टाटा का बुढ़ापा कैसा है। तो भाई हमारी कार तो ऑलरेडी 40,000 किलोमीटर चल गई है, हमें तो कोई आज तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप आराम से जाओ, कार खरीदो, बिंदास खरीदो, बढ़िया चलाओ, और अपने रिव्यूज भी प्लीज हमारे साथ शेयर करो। Till then, thank you so much and stay safe.